नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बहुत सारे देशों ने अपने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया है या फिर अतिरिक्त एहतियात उपायों को अपनाया जा रहा है, खास करके साउथ अफ्रीका जैसे देशों में जहां पे इस वेरिएंट की उत्पत्ति इस बार हुई है। लेकिन सबसे चिंता का विषय यह है कि भारत के मुंबई में पिछले 24 घंटे के अंदर 7 नए ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं वो सामने आए हैं, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात है और जिसको देखते हुए प्रतिबंधों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो क्या एक बार फिर से हमको लॉकडाउन देखना पड़ेगा? हालांकि इस समय मुंबई की सरकार ने 2 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी है, यानी कि 4 लोगों से ज्यादा कोई व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होकर नहीं खड़े रह सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का जुलूस, रैली, जलसा जैसे कार्यक्रम होंगे। और देखिए, भारत में अब तक 33 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में दूसरा ओमिक्रॉन का मामला सामने आ चुका है। भारत में जितने भी मामले पाए गए हैं, इन सभी यात्रियों ने विदेश की यात्रा की है, खास करके जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, कीनिया या फिर बोत्सवाना जैसे देशों से ये लोग यात्रा करते हुए भारत आए हैं और इन सभी लोगों में ही ओमिक्रॉन का खतरा पाया गया। देखिए, नए ओमिक्रॉन मरीज सामने आ रहे हैं तो इससे बहुत बड़ी एक चिंता का विषय और एक बहुत बड़ी आशंका उजागर हुई है, खास करके विदेश जाने वाले लोगों में, एक्सपेक्ट्स लोगों में जो विदेशों में काम करते हैं, क्योंकि जो गल्फ कंट्रियां हैं वो लगातार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों पे नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी देश में यदि ओमिक्रॉन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस देश के लोगों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी देरी नहीं करेगा, कोई भी गल्फ कंट्री हो, उसके साथ भारत के चाहे कैसे भी रिश्ते हो। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों के अंदर 7,992 नए कोविड मरीज दर्ज किए हैं। इतने लोग सामने आए हैं और 393 लोगों की पिछले 24 घंटे के दौरान मृत्यु हो गई है। भारत में इस समय एक्टिव केस केवल 93,277 है और टोटल जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं भारत में वो लगभग 132 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हमें सुरक्षा के सभी उपायों को अपनाना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ताकि किसी भी प्रकार का लॉकडाउन, किसी प्रकार का प्रतिबंध हमारे देश में न लागू हो और न ही कोई और देश हमारे देश के लोगों के ऊपर प्रतिबंध को लगा पाए। देखिए, ओमान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है सभी देशों के ऊपर, खास करके जिन देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के केस सामने आ रहे हैं। और जैसे ही ओमानी सरकार को लगेगा कि इन देशों से आने वाले लोगों से हमें खतरा है, हमारे देश के लोगों को खतरा है, तो उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए, फिलहाल ओमान में 500 से ज्यादा कोविड-19 के एक्टिव केस मौजूद हैं। 5 लोग ही हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। लगभग 90% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो चाहे निवासी हो या फिर प्रवासी, उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। बाकी अन्य जो वर्करों के जो साइट हैं, अलग अलग राज्यपालों में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अलग अलग मोबाइल टीमें भेज करके इन लोगों का वैक्सीनेशन लगवा रही है। ओमान और सऊदी अरब के बीच जो हाईवे है 725 किलोमीटर के आवाजाही के बारे में वर्किंग आवर घोषणा किया गया है ओमान के कस्टम विभाग के महानिदेशालय के द्वारा। देखिए, इस रूट पे आप कभी भी आ या जा सकते हैं, लेकिन जो भारी वाहन है, जो सामानों की आवाजाही, जो माल को लेकर जाएंगे आएंगे, ऐसे ट्रकों के लिए टाइमिंग निर्धारित किया गया है। सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो ट्रकों के माल के जाने और आने के लिए जो समय है वो निर्धारित किया गया है और दोनों देशों के सहमति के साथ यात्रा के संबंधित जो कोविड प्रोटोकॉल को पालन करना बहुत ही आवश्यक है। ओमानी सरकार ओमान में कोविड-19 के रोकने के लिए नियम बना रही है, उसके ऊपर लगातार नजर बनाए रखे है, लेकिन टूरिज्म उसको भी बूस्ट करने के नए नए तरीके अपना रही है। और इस समय सलाला में जो सलाला पोर्ट पर पहुंच चुका है इटालियन क्रूज कोस्टा फिरोंजे, और इसमें लगभग 1672 जो पर्यटक हैं वो ओमान आए हुए हैं। स्वेज नहर के माध्यम से ये जो क्रूज है वो ओमान पहुंचा है। लेकिन कैसे भी आप ओमान की सीमा में प्रवेश करते हैं ये इसका कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कमेटी के द्वारा जो एहतियात उपाय हैं
कोविड-19 को रोकने के लिए जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उसको हमेशा फॉलो करते रहिए, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी भी प्रकार के फाइन से आप बच सकें। रॉयल मैन पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि नखल के विलायत में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के दौरान 2 नागरिक यहां पर बुरी तरीके से फंस गए। हालांकि जैसे ही इन्होंने हेल्पलाइन से मदद मांगी, रॉयल मैन पुलिस की टीम ने पहुंचकर इन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है और इन दोनों की हालत बहुत ही ठीक है, स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छा है और इनको सुरक्षित स्थानों पर पुलिस के जवानों ने पहुंचा दिया है। अलहमरा में पर्यटकों के लिए क्लाइंबिंग वॉल ओपन कर दिया गया है। देखिए, इसमें 3 अलग अलग तरीके के जो ट्रैक हैं, जो बच्चे या फिर जो लोग पेशेवर हैं या फिर जो लोग अभी अभी सीख रहे हैं उन लोगों के हिसाब से कठिनाइयों को देखते हुए इस वॉल को बनाया गया है, ताकि पूरी सुरक्षा के साथ सभी लोग ट्रैकिंग का मजा ले सकें। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ओमान में पड़ने वाले 11 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस के अवसर पर बहुत शुभकामना संदेश जवानों को दिया है और साथ में ये भी याद दिलाया है कि एक मजबूत देश को बनाने में सेनाओं का कितना बड़ा योगदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। यदि देश की सेनाएं मजबूत रहेंगी तभी वो देश वहां पे शांति व्यवस्था को बहाल कर सकेगा और समृद्धि की तरफ हमेशा आगे बढ़ता रहेगा।